Welcome to Rick Educare Academy. How to get passing marks and 70% above marks in physical science. ये हमारे स्टूडेंट्स का यानी आप लोगों का ये डिमांड था, क्योंकि मैंने लाइफ साइंस का इसी तरह का एक वीडियो मैंने अपलोड किया, आप लोगों के हवाले किया। उसमें क्या था, हाउ टू गेट पासिंग मार्क्स एंड 70% अबव मार्क्स इन लाइफ साइंस था। अब ये हमारा दूसरा वीडियो है उसी तरीके का वीडियो से रिलेटेड। क्या है, हाउ टू गेट पासिंग मार्क्स एंड 70% अबव मार्क्स इन फिजिकल साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारा, इस वीडियो का आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा लास्ट आखिरी तक का वीडियो हमारा जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अक्सर स्टूडेंट लोगों को ये परेशानी है कि फिजिकल साइंस में अच्छा नंबर कैसे लाएं, कैसे पढ़ें। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। मैं उसी तरीके को, उसी प्रोसेस को मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं कि आप तैयारी कैसे करें। अगर आप कुछ नहीं तैयारी किए तो उसके लिए भी आसान तरीका मैं बता दूंगा, आप आराम से 100% पासिंग मार्क्स लेकर आ जाइएगा। और अगर आपका तैयारी हो चुका है, अगर सिस्टमेटिक वे में आप तैयारी नहीं किए हैं, तो आपको मैं एक तरीका बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। आप उस तरीके को फॉलो कीजिए। अगर आपका तैयारी हो चुका है तो आप उस तरीके से पूरा रिवीजन कर लीजिए फिजिकल साइंस को, ताकि आपका मार्क्स 70% अबव हो, कम से कम 70% अबव हो। ऐसे 90% अगर हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने तैयारी किया है, और हर बच्चे अपने अटेंशन के मुताबिक, अपने सलाहियतों के मुताबिक वो जरूर तैयारी किए होंगे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कभी भी जो है पढ़ने से दूर नहीं भागते हैं, बल्कि वो पढ़ाई करते हैं। और चूंकि आप लोगों का ऑलरेडी क्लास 10 में जो 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनका एक साल कंप्लीट हो गया है। चलिए, तो हम लोग ज्यादा देर नहीं करके हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट को समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को फिजिकल साइंस का ब्लूप्रिंट को समझना होगा कि फिजिकल साइंस का कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, आप लोगों को पहले उस चीज को समझना होगा और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। मैं दो तरीके से आप लोगों को पासिंग मार्क्स लाने का तरीका मैं बताऊंगा और अबव 70% मार्क्स लाने का तरीका बताऊंगा। एक आपका चैप्टर वाइज पढ़ना है, एक आपका ग्रुप वाइज पढ़ना है। ठीक है, मैं अभी पूरे तरीके से मैं अच्छे से मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए आप हमारे वीडियो से बने रहिए। देखिए, फिजिकल साइंस को देखिएगा, आपका जो फिजिकल साइंस है क्लास 10 में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, उसको 3 क्राइटेरिया में बांटा गया, 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 सेक्शन में बांटा गया। क्या है पहला सेक्शन, आप देखिए, देखिए हमारा पहला जो सेक्शन है वो कॉमन एरिया। कॉमन एरिया, कॉमन एरिया में हमारा देखिए 3 चैप्टर है, कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल कैलकुलेशंस। ये 3 चैप्टर जो है वो कॉमन एरिया इसको कहा गया। ठीक है, ये कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सेक्शन, वो है फिजिक्स। फिजिक्स में आपका टोटल कितना चैप्टर है, देखिए तो 1 2 3 4, यानी आपका चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारा जो सेक्शन है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितना चैप्टर आपका, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चैप्टर है। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है और क्या करना है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पासिंग मार्क्स कैसे आएगा आपका, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। पासिंग मार्क्स देखिए क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स कैसे आएगा। सबसे पहले देखिए फिजिक्स वाला पोर्शन को देखिए। फिजिक्स वाला पोर्शन में लाइट चैप्टर से आपका 12 मार्क्स का आएगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी से 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लाइट चैप्टर से टोटल जो मार्क्स आएगा एग्जाम में, टोटल जो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो 12 मार्क्स का आएगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से टोटल 12 मार्क्स का आएगा, यानी 24 मार्क्स हो गया। हमें पासिंग मार्क्स कितना मिलाना है, पासिंग मार्क्स क्या है, 25 मार्क्स है।
25 मार्क्स में लाने के बाद आप पास हो जाते हैं, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आप इस सब्जेक्ट में क्वालिफाई हो जाइएगा। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 15 में यानी आपका 100 में लाना है। कितना? 100 में आपको 25 लाना है, 100 में 25 लाना है, ठीक है। 90 में 25 नहीं लाना। पेपर आपका 90 मार्क्स का आएगा, रिटेन पेपर 10 नंबर आप लोगों को प्रोजेक्ट में मिलता है स्कूल में। तो देखिए अगर आपको 100 में 25 लाना है, यानी अगर 9, लेकिन पेपर तो 90 मार्क्स का आएगा, तो इसका मतलब अगर आपको प्रोजेक्ट में स्कूल में अगर 10 नंबर दे दिया जाता है तो आपका बचा कितना? 25 में से अगर 10 माइनस कर दिए तो 15, यानी आपको 90 मार्क्स में आपको 15 मार्क्स लाना है पास होने के लिए। बहुत इजी है, इतना भी मार्क्स नहीं आएगा, आएगा। मेरा इस वीडियो को पूरा देखिए, मार्क्स आ जाएगा आपका। कैसे पढ़ना मैं तरीका बता रहा हूँ, आराम से 100% गारंटी है कि आप पास हो जाइएगा। देखिए 90 में 15 लाना है, लेकिन मान के चलते किसी स्कूल में बच्चों को 8 मार्क्स दिया जाता है प्रोजेक्ट में, 8 मार्क्स से कम नहीं मिलता है स्कूल में, ठीक है। तो देखिए, तो हम मान के चलते हैं 90 में हमें 20 मार्क्स लाना है, ये टारगेट बनाना है पासिंग मार्क्स के लिए। 90 में कितना मार्क्स लाना है? 20। ये पासिंग मार्क्स का टारगेट, हमारा टारगेट है 20 मार्क्स का, ठीक है। कितने मार्क्स का टारगेट है? 20 मार्क्स का टारगेट है पास होने के लिए। पहले उसके बाद 70% तो अब हो जाएगा, अगर हमारे वीडियो को पूरा आप देखिए और उस हिसाब से फॉलो कीजिए। चलिए, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, ये दो चैप्टर, यानी चैप्टर आपका 5 आपके होगा बुक में, चैप्टर 5 लाइट चैप्टर, चैप्टर 6 करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये दो चैप्टर को अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं, पूरे तरीके से इसी दो चैप्टर के पीछे लग जाते हैं, इसी दो चैप्टर को फुल्ली तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपका बहुत कम कट कुट करके अगर 24 में से 20 नंबर तो आ जाएगा, आप पास हो गए। 20 में अगर 24 में 18 आएगा तो भी आप पास हो जाइएगा, ठीक है। यानी आप देखिए दो चैप्टर पढ़ करके आप पास हो जा रहे हैं, ये तो हो गया। लेकिन अब यहाँ पर अब क्या क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ न्यूमेरिकल्स रहता है, न्यूमेरिकल से बच्चे पीछे भागते हैं, ठीक है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो शुरू से सीरियसली पढ़ाई करते हैं, तो उनको न्यूमेरिकल्स उनके लिए आसान रहता है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं कैसे पढ़ना है, पूरा डिटेल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आप एकदम बस हमारा ये वीडियो देखिए और फिजिकल साइंस को उसी तरीके से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, हो जाएगा आपका मसले का हल। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो हो गया पासिंग मार्क्स का, बात हम लोग कर लिए, ठीक है। चैप्टर के हिसाब से अगर हम पढ़े, ये तो चैप्टर, अगर हम बात करेंगे कि इजी इजी चैप्टर कुछ पढ़ लेते, जरूरी नहीं ना कि ये दो चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो पासिंग मार्क्स। देखिए इजी इजी चैप्टर कौन कौन सा है? कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, बहुत इजी चैप्टर है, इसको कर लीजिए। इजी वे में मैं बताना चाह रहा हूं कि इजी चैप्टर क्या क्या है। कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट कर लीजिए, 5 नंबर, इजी चैप्टर है, ठीक है। अब कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है मैं अभी बता रहा हूं उसको, ठीक है। पूरा देखिए, इजी एकदम है, तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहा, न्यूमेरिकल्स मत कीजिए, कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट आप पढ़िए, उसमें से आपका 5 नंबर का काम हो जाएगा। तो अगर हम कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट अगर पढ़ते हैं, 5 नंबर उसमें से आ जाएगा, इजी चैप्टर है, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस, इजी चैप्टर है, 5 नंबर वहां से आपका हो जाएगा। ये भी चैप्टर के हिसाब से हम बता रहे हैं, फिर आप आते हैं हम लोग पेपर के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मेटलर्जी, ये भी इजी चैप्टर है, 5 नंबर यहां से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद थर्मल फेनोमेना, ये भी इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स का यहाँ काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा आप जो है लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों को कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स छोड़ दीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल्स, अभी पासिंग मार्क्स का बात करें, अगर न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं हो पा रहा आप न्यूमेरिकल्स छोड़ दीजिए, बाकी कीजिए। लेकिन किसको करना है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान के लिए ये दोनों अगर हम लोगों ने किया, लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी से टोटल आपका 12 प्लस 12 यानी 24 मार्क्स आ रहा। हम 24 में से हम जो है 50% माइनस कर दे रहे हैं, 50% क्या, हम 14 मार्क्स माइनस कर दे रहे हैं, 10 नंबर तो आएगा। कैसे आएगा वो अभी मैं बताऊंगा, बस इतना ही अभी पहले पढ़िए पास होने के लिए। तो कितना हो गया? 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 और 10 30, 30 नंबर। बस ये चैप्टर को आप फॉलो कीजिएगा, देखिएगा आप 100% पास हो जाइएगा। लेकिन अब आप कहिएगा सर कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, किसको पढ़े, जो बताइए आप हमें, अब मैं बता रहा हूं। देखिए आप लोग
ईयर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ईयर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ईयर वाइज में क्या क्या देखिए, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, क्योंकि आपका 21 में 2021 में आपका लॉकडाउन था, ठीक है, 2023, ये ईयर से आपका जितना क्वेश्चन, क्या क्या मैंने कहा आपका, कौन कौन सा चैप्टर मैं यहां लिख दे रहा हूं। मैंने कहा आपका चैप्टर 1, उसके बाद मैंने कहा आपका चैप्टर 4, उसके बाद मैंने कहा चैप्टर 5, उसके बाद मैंने कहा चैप्टर 6, उसके बाद मैंने कहा चैप्टर 12, ठीक है। अगर इसमें आप लोग जो है चैप्टर, ये भी क्योंकि चैप्टर आपका 10 इजी चैप्टर है, चैप्टर 10 आपका इजी चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 10 अगर इसमें शामिल कर लेते हैं, जो इजी चैप्टर है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, कौन सा ईयर वाइज में जितना क्वेश्चन आ गया, ईयर वाइज में जो क्वेश्चन आया 2017, 18, 19, 20, 22 और 23 में, ये आपका सारा चैप्टर का पढ़ लेते हैं, 100% पासिंग मार्क्स आपका आ जाएगा। बस और ज्यादा दिमाग मत लगाइए क्योंकि वक्त आपका बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत अच्छा, तो उनको सारा चैप्टर पढ़ना होगा। सारा चैप्टर जो पढ़िएगा वो ईयर वाइज जरूर फॉलो कीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट समझ लीजिए सजेशन हो जाएगा। जैसे आपका फिर से मैं कह रहा हूं सभी का, आपका 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 और 2023, यानी 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 ईयर को आप कंप्लीट कीजिए। और मैंने इजी चैप्टर मैंने बता दिया कि कौन कौन सा इजी चैप्टर है, उसको आप पहले कीजिए, ईयर वाइज आप सॉल्व कर लीजिए, आपका 100% पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ये हुआ। अब यहाँ पर मैंने कह दिया कि कहाँ से पढ़ना और कैसे पढ़ना, ये तो चैप्टर के हिसाब से होगी। अब हम आते हैं पेपर के हिसाब से। देखिए फिजिकल साइंस में आपका 4 ग्रुप रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए में एमसीक्यू रहता है, 15 क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू में, ठीक है। कितना रहता है टोटल, 15 क्वेश्चन ग्रुप ए में रहता है। 15 क्वेश्चन में मान के चलिए आपको 5 क्वेश्चन याद है, 15 क्वेश्चन में मान के चलिए आपको 5 क्वेश्चन याद है, तो क्या होगा, आपका 15 में उधर 5 आ जाएगा, ठीक है। उसका वेरी शॉर्ट आंसर टैप आपका 21 क्वेश्चन आता है। अभी मैं पेपर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, देखिए पहले आप देखिए ग्रुप ए में ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, ठीक है। अगर आपको पूरा आंसर आता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको पूरा आंसर नहीं आता है तो 15 में कम से कम 5 तो आप जरूर से कर पाइएगा। कहां से कीजिएगा मैं अभी वो बता रहा हूं, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपका, 15 में 100% आप 5 क्वेश्चन कर पाइएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं आया तो आप जरूर से जरूर मतलब तुक्का लगा दीजिएगा, ठीक है। आप तुक्का लगाइएगा, आपको जो समझ में आएगा, 1 का अगर नहीं मालूम आंसर, जो ए बी सी जो समझ में आएगा वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, अपना गेस कीजिएगा, ठीक है। आगे तो ये 15 में से कम 5 नंबर आ गया, मान के चलिए हम 5 बहुत कम लेके चल रहे, 5 मार्क्स आपका आ गया, मान के चलिए 5 मार्क्स यहां से आप ले आए। लेकिन जिसका ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा आएगा मार्क्स, 5 मार्क्स यहां से आया, मान के चलते हैं 5 मार्क्स बच्चों का आ गया ग्रुप ए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं और लास्ट में मैं बताने वाला हूँ, वीडियो आप देखिए पूरा, मैं डिटेल से कोशिश कर रहा हूँ आराम से आपको समझा दूं पूरा। फिर हम लोग आते हैं ग्रुप बी में आते हैं, ठीक है। ग्रुप बी में देखिए, ग्रुप बी टोटल आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, देखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। और एक चीज, जैसे लाइफ साइंस का मैंने इस तरीके का वीडियो दिया है और उसमें मैंने बार बार कहा है कि क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा। बच्चे लोग क्या करता है, क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं करता है बहुत जगह, वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको मेंशन करना होगा। जैसे अगर आप पहले हेडिंग दीजिएगा ग्रुप ए हेडिंग देने के बाद क्या लिखिएगा, आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, लिखने के बाद फिर 1.1, 1.2 कैसे लिखना है आंसर, फिर से एक बार देख लीजिए क्या करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1.1,
तो यहाँ पर बोला 1.1 में आपका मान के लिए ऑप्शन मान के चलिए ए है, मान के चलिए ऑप्शन ए सही है, मान के चलिए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो 1.1 लिख करके क्या करेंगे हम लोग, ए लिख करके बगल में CH4 लिख देंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 1.1, ठीक है, क्योंकि ऊपर में हमने हेडिंग दे दिया, ऊपर में आप हेडिंग दीजिए ग्रुप ए, फिर लिखिएगा आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि देखिए 1 नंबर है ना, फिर उसके बाद नीचे लिखिएगा 1.1 लिख करके ऑप्शन ए राइट है तो ऑप्शन ए लिख करके CH4 लिख दीजिएगा आपका। इसी तरीके से 1.2 लिख करके अगर ऑप्शन बी है तो बी लिख दीजिएगा। इसी तरीके से 1.3 अगर ऑप्शन बी है तो बी लिख दीजिएगा। इस तरीके से सारा आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अगर पूरा आंसर याद नहीं है बाद में लेकिन हम कर लेंगे या आपको तुक्का लगाना है तो सबको लाइन से सीरियल वाइज नंबर दे करके, नंबरिंग दे करके छोड़ दीजिएगा, खाली जगह छोड़ दीजिए, पेपर ब्लैंक नंबरिंग दे करके। लास्ट में जब आपको समझ में आएगा, आंसर याद आएगा या आप अंदाजा उसमें लगाइएगा तो आप उसका आंसर फटाफट लिख करके छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कीजिएगा फ्रंट में 3 क्वेश्चन कर रहे हैं फिर लास्ट में जाकर के MCQ 3 कर रहे हैं, वैसे आंसर देने का तरीका गलत है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे दीजिएगा, मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है, आंसर वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ग्रुप बी में, ठीक, देखिए यहाँ पर ग्रुप बी में यहाँ पर देखिएगा 2.1 यानी आपका लिखेंगे ग्रुप बी हेडिंग देंगे, क्या लिखेंगे, आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, लिखने के बाद 2.1 तो आंसर लिख देंगे। 2.2 अगर 2.2 का हमें और देना है तो 2.2 लिख करके ब्रैकेट में और लिख देंगे, उसके बाद इसका आंसर हम लोग लिख देंगे। इसी तरीके से 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 चलता रहेगा। कहां तक जाएगा आप देखिए, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, ठीक है, टोटल आपका लेकिन 21 मार्क्स रहेगा। आप कहिएगा सर यहाँ पर क्वेश्चन 18 है और आप कह रहे हैं 21 मार्क्स, यहाँ पर यहाँ ये जो मैच द कॉलम देख रहे हैं ना, इसमें देखिएगा 4 क्वेश्चन आता है, 4 इसमें चला गया, यानी आपका अगर इस नंबर को हम लेंगे तो एक इसके साथ आ गया, बाकी 3 देखिए एक्स्ट्रा है, तो 18 + 3 21 हो गया। 21 मार्क्स का आपका 1 मार्क्स का आंसर आता है लिखने के लिए। तो देखिए उधर MCQ में मान के चलिए आपका 5 नंबर आया, मान के चलते देखिए एकदम कम ग्राफ को, लोग ग्राफ को एकदम आपका अटेम्प्ट जो ग्राफ होता है ना उसको बहुत लो करके हम दिखा रहे हैं कि अगर आप 5 मार्क्स वहां से लाएं। 21 क्वेश्चन में देखिए बहुत सारा अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, आप इसमें से जितना भी खराब तो 10 क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाइएगा। कब, जब मैं बताऊंगा आप किस चीज से पढ़ना है, आपको MCQ और 1 मार्क्स के लिए किस बुक से पढ़ना है और क्या चीज को फॉलो करना है, मैं जब बता दूंगा उसको कर लीजिएगा। तो कम से कम यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन तो जरूर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इधर हो गया आपका, उधर MCQ में 5 हो गया, इधर 10 हो गया, यानी 15, ये याद रखिए 15 मार्क्स आपका इधर काम हो गया। क्लियर, 15 मार्क्स का काम खत्म। अब आते हैं हम लोग ग्रुप सी में। देखिए ग्रुप सी में टोटल आपको 9 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, टोटल 9, हर क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का रहता है, मतलब 2 × 9, यानी ग्रुप सी से 18 मार्क्स का आपका आएगा। ग्रुप सी से कितना आएगा, 18 मार्क्स का आएगा। अब उसमें भी देखिए चॉइस रहेगा, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अल्टरनेटिव्स आर टू बी नोटेड। अल्टरनेटिव्स आपका यहाँ पर नोट किया गया है। अगर आपको 3.2 का और देना है तो 3.2 का और लिख करके तब आंसर आप लिखिएगा, ठीक है। टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है पहले ये देखें, टोटल कितना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सेम काम करेंगे, ग्रुप सी हेडिंग देंगे और लिखेंगे आंसर्स ऑफ ऑल, सॉरी आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 देने का 3.1, 3.2 चलता रहेगा, 3.5 ये पूरा देखिए चल रहा, कहां तक का, 3.9 तक का। लेकिन इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, यहाँ पर देखिए अगर हम काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उल्टा चल रहे हैं, 12 13 14 14 क्वेश्चन दिया रहेगा। 14 में से आपको ओनली 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, सेम इसको आप क्या कीजिएगा, दो आपका 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, लॉकडाउन था। 2022 और 2023 का पूरा जो है ग्रुप सी में जितना क्वेश्चंस आ गया सारा को रट लीजिए। यहां से देखिएगा आपका, अगर यहाँ पर आपका कितना 14 क्वेश्चन में से जितना भी खराब, तो 5 क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर दे पाइएगा। तो 5 2 सा यहाँ पर कितना हो गया 10, देखिए कितना हुआ 10, यानी आपका देखिए 25 हो गया। यहाँ पर रिटर्न में 25 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ। आगे देखिए, अब आते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में टोटल आपका 12 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, 12 क्वेश्चन का, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 3 मार्क्स का रहता है। तो 12 3 से कितना होगा 36 मार्क्स। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से ऑप्शन रहता है। देखिए अभी यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर ये 4 रहेगा, ग्रुप ए क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ग्रुप बी क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ग्रुप सी क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, ग्रुप डी क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। इसीलिए देखिए आपका ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.15 तक का है। इसी तरह ग्रुप जब बी में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए 2.1, 2.2, 2.3, इस तरीके से आपका सवाल नंबर दिया हुआ रहता है पेपर में। तो टोटल हमें कितना करना है, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए 4.1, 4.2, 4.3 देखिए चलते जा रहा। देखिए आप पेपर 4.9 कहां तक आया 4.12, 12 क्वेश्चन मैंने कहा था ना अटेम्प्ट करना है। और इसमें भी ऑप्शन रहता है, मतलब इसमें अल्टरनेटिव क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप डी में कुछ सिलेक्टेड जो मैंने बताया था, कौन सा बताइए, तो सिलेक्टेड जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में सिलेक्टेड जो मैंने चैप्टर बताया था, अगर उस सिलेक्टेड चैप्टर का ग्रुप बी, बी छोड़ दीजिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी अगर आप कर लेते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी, तो आराम से आपका देखिएगा पासिंग मार्क्स से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर जो स्टार्टिंग में मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये हो गया। चलिए यहां तक को हो गया, ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा। प्लस अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए तो आपका 70% अबव मार्क्स आएगा। अब और देखिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा था ना, हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, एक चीज, एक काम कीजिएगा, एबीटीए होगा, मार्केट में एबीटीए अवेलेबल है। एबीटीए में जितना क्वेश्चंस है, यानी जितना पेपर है फिजिकल साइंस का, जितना पेपर है सब पेपर का एमसीक्यू को रट लीजिए। एबीटीए का जितना पेपर है सब पेपर का मैंने क्या कहा, एमसीक्यू रट लीजिएगा। फिर देखिएगा आपको गवर्नमेंट स्कूल जो है आपको एक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट स्कूल में किया गया टेस्ट पेपर। उस टेस्ट पेपर में जितना एमसीक्यू है फिजिकल साइंस का वो पूरा एमसीक्यू को रट लीजिए। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। उसके अलावा ग्रुप बी में देखिए, अच्छा एक चीज और है कि जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है, टेस्ट पेपर में इंग्लिश वर्जन में आपका 3 ही पेपर दिया, बस 3 ही पेपर को रट लीजिए। 3 पेपर का एमसीक्यू और 3 पेपर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी ग्रुप बी, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, और जो ईयर वाइज जितना क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में उसको पूरा रट लीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा, 1 मार्क्स का ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 50% आता है फिजिकल में, सिर्फ 1 मार्क्स का। तो इसलिए 1 मार्क्स जितना मिले आपको याद कर लीजिए, 1 मार्क्स का सिर्फ 50। कैसे आता है, जैसे आपका ग्रुप देखिए, ग्रुप बी में, ग्रुप बी में टोटल 1 मार्क्स का रहता है 15 क्वेश्चन। ग्रुप सी में, सॉरी ग्रुप ए में, ग्रुप ए में आपका 1 मार्क्स का रहता है टोटल 15 क्वेश्चन। ग्रुप बी में 1 मार्क्स का रहता है टोटल 21 क्वेश्चन। अब आगे देखिए, एक चीज समझिए, ग्रुप अगर हम आते हैं सी में, ग्रुप सी में देखिए क्वेश्चन का पैटर्न कैसे, देखिए यहां पर 1+1, यानी देखिए 1 मार्क्स का आया ना यहाँ पर भी क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं कि आप जो एमसीक्यू में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में एबीटीएस से और टेस्ट पेपर से जो कर रहे हैं वो उसी में आएगा, वो इसमें भी आ सकता है, ग्रुप सी में भी आ सकता है। तो देखिए अगर आपको ये अगर याद, अगर मान के लिए इसमें एक ही आंसर याद है, मतलब 1 मार्क्स वाला एक पार्ट हमें याद नहीं है, तो हम एक ही नंबर वाला दे देंगे आंसर। ठीक है, कुछ नहीं से तो थोड़ा बेहतर है। आगे देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, फिर दूसरा, फिर देखिए ग्रुप सी का मैंने ये क्वेश्चन जो उठाया, देखिए यहाँ पर भी देखिए 1+1 करके है,
यहाँ पे 1+1 करके है। ग्रुप डी में तो और बेहतर है, देखिए ग्रुप डी में देखिएगा 1+2, आगे देखिए 2+1, 2+1, 1+2, 1+2, 1+2, देख रहे हैं। फिर यहां पर देखिए 2+1, इस तरीके यानी ग्रुप डी में ज्यादातर क्वेश्चन जो है 2+1 या 1+2, यहां भी देखिए 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि आप जो एमसीक्यू में याद कर रहे हैं, जो आप ट्रू फॉल्स में या फिर इन द ब्लैंक्स में या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जो याद कर रहे हैं वो सिर्फ उसी में आएगा। यहाँ भी आपका क्वेश्चन सेट किया जा सकता है वो 1 मार्क्स का 2+1 करके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। उसके बाद देखिए ये जो ग्रुप ई है ये आप लोगों को नहीं करना है, ये उस कैंडिडेट को करना है जो कैंडिडेट अगले साल एग्जाम दिए हैं या उसके पहले वाले ईयर में एग्जाम दिया और वो कंपार्ट कर गए, फेल कर गए, उसके लिए। जो बच्चे पहली बार, जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम दे रहे हैं 2025 में यानी फरवरी में, उनको ये ग्रुप ई टच नहीं करना है, ग्रुप ई को अटेम्प्ट नहीं करना है। तो देखिए मैंने जो तरीका बताया, अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं, ईयर वाइज क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर ईयर वाइज करने से कितना होगा। उम्मीद करते हैं कि अगर ईयर वाइज सिर्फ अगर फॉलो करते तो 40%, कम से कम एटलीस्ट 40% मार्क्स आ जाएगा। उससे ज्यादा आएगा लेकिन उससे कम नहीं आएगा, ये हमारा उम्मीद है, ये हमारा गेस है, ये हमारा सोच है, ये मेरे तरफ से एक सजेशन है आप लोगों के लिए। तो आप का जो है क्या करना है, अच्छा मैं हमारा जो ब्लू प्रिंट है मैं उसका पीडीएफ जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ब्लू प्रिंट का, कि किससे कितने मार्क्स का एग्जाम का तैयारी करना है। और 2024 का क्वेश्चन पेपर भी मैं पीडीएफ का शक्ल में आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लिंक से हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा 2024 में जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो आपको इसी पैटर्न में इसी हिसाब से आपको पढ़ना है तो आपका अच्छा नंबर भी आ जाएगा। अगर अच्छा नंबर आपको नहीं लाना है तो पासिंग मार्क्स एटलीस्ट, अगर आप कुछ तैयारी नहीं की है तब, तो आपका पासिंग मार्क्स 100% आ जाएगा। तो हमारे वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को खूब खूब शेयर कीजिए। और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैथ्स से रिलेटेड भी मैं लेकर के आऊंगा कि मैथ्स में आपको पासिंग मार्क्स कैसे लाना है, उसका हमारा एक वीडियो ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन उससे और अच्छा नंबर कैसे लाना है, कैसे पढ़ना है, मैं जरूर से जरूर उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसलिए हमारे वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज का मैं वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज, बाय।